नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जब्यार। सुल्तानपुर में हुए एनकाउंटर पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए और अब आज मुठभेड़ में मारे गए डकैत मंगेश यादव के घर सपा का एक डेलीगेशन जा रहा है। आज मंगेश यादव के घर जाएंगे सपा नेता। एनकाउंटर में मारा गया था मंगेश यादव नाम का डकैत। जौनपुर जाएंगे सपा एमएलसी लाल बिहारी यादव। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी सपा एनकाउंटर पर उठा रहे सवाल और आज मंगेश के परिवार से मिलेंगे सपा नेता। कल अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। जाति देख करके जान ली गई, यहां तक उन्होंने आरोप लगाए। नाम मंगेश यादव, पेशा अपराधी, इनाम 1 लाख, केस लूट समेत दर्जनों क्राइम। जिस अपराधी पर 1 लाख का इनाम हो, जिस पर क्राइम के दर्जनों मुकदमे दर्ज हो, जिसने 5 करोड़ की डकैती को अंजाम दिया हो, और तो और जिसने पुलिस वालों पर हमला करने की कोशिश की हो और तब उसका एनकाउंटर हो जाए, तो क्या उस एनकाउंटर को नकली कहना जायज है? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की नजर में तो ये जायज है। अखिलेश यादव ने तो अपराधी मंगेश यादव के एनकाउंटर में भी जाति ढूंढ ली। उन्होंने एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए एक ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने लिखा, लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा लिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों में सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। अखिलेश यादव को लगता है कि सुल्तानपुर के कुख्यात अपराधी मंगेश यादव को जाति देखकर गोली मारी गई। अपराधी की जाति ढूंढने वाले अखिलेश यादव को जवाब देने में योगी आदित्यनाथ ने भी देर नहीं की। एक तरफ हमारे संतों के द्वारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूरे भारत को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जब जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो। वैसे अखिलेश यादव को उस शख्स को ध्यान से सुनना चाहिए जिसकी दुकान में मंगेश और उसके साथियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। अभी तो शासन का काम है, किस तरीके से वो कर रही है हमारे समझ में तो अच्छे कर रही है, क्योंकि रोज कुछ न कुछ आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब पुलिस प्रशासन भी लगी हुई है, शासन भी लगा हुआ है कि मतलब कहीं से कुछ ढिलाई नहीं दिखाई दे रही है। भरत सोनी खुश है कि उनकी मेहनत की कमाई लूटने वालों को पुलिस ने उनके सही अंजाम तक पहुंचा दिया। सुल्तानपुर डकैती में 11 अपराधी शामिल थे। अखिलेश के जाति वाले आरोपों में कितना दम है, इसे समझने के लिए उन अपराधियों के नाम और जाति दोनों बता रहे हैं। मास्टरमाइंड विपिन सिंह, जाति क्षत्रिय, फुरकान मुस्लिम, मंगेश यादव, अनुज प्रताप सिंह क्षत्रिय, अरबाज मुस्लिम, विनय शुक्ला ब्राह्मण, अंकित यादव, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह क्षत्रिय, दुर्गेश प्रताप सिंह क्षत्रिय। सवाल उठता है कि 11 आरोपियों में 4 यादव और 1 मुस्लिम है, लेकिन एनकाउंटर सिर्फ एक ही यादव मंगेश यादव का क्यों हुआ? अगर पुलिस को जाति देखकर एनकाउंटर को अंजाम देना था तो अंकित यादव, अजय यादव और अरविंद यादव पर मेहरबान क्यों हो गई? जाति देख करके हत्या होगी, इनकाउंटर होगा, तो ये तो गलत परंपरा है। आप सोचिए सरकार बदलेगी फिर क्या होगा? तो हम नहीं चाहते हैं कि जाति धर्म में सरकार काम करे या अधिकारी काम करें। अखिलेश यादव को बीते 7.5 साल यूपी में हुए बाकी एनकाउंटर नहीं दिखे और ना ही एनकाउंटर में मारे गए या घायल हुए अपराधियों की जाति नजर आई। 2017 से 2020 तक उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर में 124 अपराधी मारे गए। उनमें 47 मुसलमान थे, 11 ब्राह्मण थे, 8 यादव और 58 दूसरी जाति के अपराधी थे। 2021 में एनकाउंटर में 26 अपराधी ढेर हुए, उनमें 7 मुस्लिम थे। 2022 में 14 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए, उनमें 1 मुस्लिम था।
2023 में एनकाउंटर में 14 अपराधी ढेर हुए, उनमें 5 मुसलमान थे। पुलिस के ऊपर फायरिंग हो रही है तो पुलिस भी उसके जवाबी कार्रवाई में अपने सुरक्षा के लिए गोली चलाई। कौन मारा जा रहा है? वो तो फायरिंग करने वाला मारा जाएगा ना, कि दूसरा मारा जाएगा? देखिए, उनको एक जाति दिखाई देती है जिसका वो जिक्र करते हैं। हम लोगों को 6743 जाति दिखाई दे रही है। वैसे अखिलेश यादव तो उन पुलिस वालों की जाति पर कभी कुछ नहीं बोले जो एनकाउंटर में मारे गए या फिर घायल हो चुके हैं। अखिलेश यादव को तो बस अपराधी की जाति ही याद आई। जब जब सपा पावर में रही है तब तक अपराधी सत्ता के समर्थन से प्रदेश की जनता को लूटने का, खसोटने का, बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटने का काम किए हैं। ये पूरा प्रदेश अच्छी तरह जानता है। अखिलेश यादव एनकाउंटर में जाति देखने से पहले बुलडोजर एक्शन में धर्म भी देख चुके हैं। एक सवाल तो यह भी उठता है कि जिस तरह अखिलेश यादव ने अपराधी के एनकाउंटर में जाति देख ली और यादव होने की वजह से उस पर सवाल उठा दिया, क्या उनकी सरकार रहती तो जाति देखकर उस अपराधी को डिस्काउंट मिल जाता? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। तो पूरी रिपोर्ट आपने देख ली है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आजम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आजम साहब, अब आपका डेलीगेशन जो है मंगेश यादव के परिवार से मिलने भी जाएगा। आखिर क्यों अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लगता है कि मंगेश के आगे यादव नाम लगा हुआ था, इसलिए उसका एनकाउंटर किया गया और उसे मार दिया गया? कुंदन जी, उत्तर प्रदेश में आखिर अपराध क्यों बढ़ता चला जा रहा है? अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ये लगातार कह रही है कि वो और लगातार इनकाउंटर भी कर रही है, लेकिन अपराध बढ़ता चला जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो असली अपराधी है उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और अपराधियों के नाम पे खाना पूर्ति कर रही है पुलिस और इनकाउंटर कर रही है फर्जी ढंग से। जब उसको तमाम ये जो लोकल रिपोर्ट्स आ रही है उसको 2 दिन पहले उठा लिया था पुलिस ने। ऐसा नहीं है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बात कह रहे हैं, वो तो हवा में कह रहे हैं। जो लोकल रिपोर्ट्स लोगों ने दी है कि 2 दिन पहले पुलिस ने उठाया था, तो 2 दिन पुलिस लेके टहल रही थी क्या? क्यों टहल रही थी भाई? जब उसने और बाकी लोगों को टांग में गोली मार दी, बाकी किसी की निशाना सही नहीं लग रहा था क्या? जो माननीय मुख्यमंत्री जी के लोग थे उनमें निशाना सही नहीं लग रहा था पुलिस, इसका मतलब निशाना चूक जा रही थी। ये सवाल उठेंगे और जो सवाल है नहीं, लेकिन खान साहब रिपोर्ट आपने सुनी होगी। रिपोर्ट आपने दिखा है कि इस लूट कांड के, डकैती कांड में 4 यादव हैं, तो एक ही की हत्या क्यों की गई? अगर आप कह रहे हैं हत्या, वैसे तो ये एनकाउंटर है, अगर आप कह रहे हैं कि हत्या है तो एक ही को जान से क्यों मारा गया जबकि 3 और यादव हैं उस गैंग में? क्या चाहते हैं मीडिया के लोग कि सभी यादवों का धरती से सत्या? नहीं, मीडिया के लोग नहीं चाहते हैं भाई। आपने जो सवाल उठाया उस पर ये काउंटर जवाब है। हम नहीं चाहते, हम तो चाहते कोई एनकाउंटर नहीं हो, सारे अपराधी पकड़े जाएं। समर्थित लोग ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में यादव को न रहने दिया जाए और जो एक मुसलमान उनका दूसरा टारगेट है, 2 लोग उत्तर प्रदेश से चले जाए कहीं। ऐसा तो नहीं होगा। उत्तर प्रदेश उनका अपना प्रदेश है और यही रहेंगे, यही भाजपा से लड़ेंगे और भाजपा को जवाब देंगे। भाजपा जो गलतियां करेगी उसमें सवाल विपक्ष होने के नहीं, खान साहब आपने रिपोर्ट पूरी देखी नहीं, एक बार फिर से रिपोर्ट देखिएगा। जो अभी तक एनकाउंटर हुए योगी सरकार बनने के बाद, मुस्लिमों और यादव कितने मारे गए वो देखिएगा, और बाकी जातियों के लोग भी एनकाउंटर में मारे गए। बीजेपी कहती है हमने जात और धर्म, पंथ, मजहब नहीं देखते हैं। सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए। खान साहब मैं लौटता हूं। सिंह साहब, ये एनकाउंटर में भी समाजवादी पार्टी को, मैं एक स्पेसिफिक बात करता हूं, मंगेश यादव कांड की बात करता हूं। मंगेश यादव को हसन सिंह साहब, आजम खान साहब ये कह रहे हैं कि 2 दिन पहले उठा लिया गया था मंगेश यादव को, और अखिलेश यादव के पास भी ये इनपुट रहा होगा, तभी वो कह रहे हैं। क्या ऐसा है और क्या जाति देखकर क्या आपकी पुलिस एनकाउंटर कर रही है? देखिए, पहले तो आदरणीय आजम खान साहब को यह समझना होगा कि अगर अखिलेश यादव को यह जानकारी थी और 2 दिन बाद अगर अखिलेश यादव इस जानकारी को सार्वजनिक कर रहे हैं तो एक गुनाहगार अखिलेश यादव भी हुए और कोर्ट उनसे सवाल पूछेगी कि अगर कोई वैध जानकारी आपके पास थी कि ऐसी घटना होनी है तो आपको जानकारी देनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी का दोष इसलिए नहीं है कि जो जैसी शिक्षा प्राप्त करेगा, भाई मैं अगर तमिल नहीं जानता हूं तो मैं कैसे उस भाषा में बोलूंगा, मैं तेलुगु नहीं जानता हूं तो कैसे उस भाषा में बोलूंगा, लेकिन जिस भाषा को जानता हूं
वही भाषा तो प्रयोग करूंगा। समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐसा होता रहा होगा, मुझे तो यही विश्वास हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा नहीं होता है। आप बताइए, अगर इनको इतना ही तकलीफ है तो अपराधियों को जा जाके कह दीजिए कि इस समय तो भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शी सरकार चल रही, इसमें आप जो है अगर आपके नाम के पीछे जो भी धर्म लगा है या जाति लगी है तो आप मत ऐसा गुनाह करिए, उनको मना करनी चाहिए। तीसरी बात, आजम खान साहब ने अभी एक सवाल पूछा कि ये जाति देखकर, मैं एक दो एग्जाम्पल आपको दूंगा। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई होती है, त्रिभुवन सिंह किस जाति से हैं, कुट्टू सिंह किस जाति से हैं, सुंदर भाटी, विजय मिश्रा, आकाश जाट, अमित कसाना, उमेश राय, योगेश भगोड़ा, तब नंबर आता है अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का, फिर इरफान सोलंकी का। इनकाउंटर देखिए 183 पहले ही हो चुका है और आज का है। इस इनकाउंटर में आदित्य राणा का इनकाउंटर होता है किस जाति से, मनोज भाटी किस जाति से, मनीष सिंह किस जाति से, 21 मार्च 2022 को हुआ था, विनोद सिंह 30 सितंबर 2021, मोती सिंह 21 फरवरी 2021, हमजा 18 अक्टूबर 2021, कपिला 25 जुलाई 2020, विकास दुबे 10 जुलाई 2022। अब एक चीज बताना चाहूंगा, है क्या इस समय वर्तमान में अखिलेश यादव जब सत्ता से दूर हो गए हैं तो वो चाह रहे हैं कि कैसे भी ऐसी चिंगारी पैदा किया जाए उत्तर प्रदेश में, जैसे उनके सरकारों में 700 दंगे होते थे। बरेली के दंगे का मुख्य कारण क्या था, बदायूं के दंगे का मुख्य कारण क्या था, मुजफ्फरनगर के दंगे का मुख्य कारण क्या था। ठीक है सिंह साहब, आपने बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं, उस पर जवाब देने दीजिए आजम खान साहब को। खान साहब जवाब दीजिए, सिर्फ मुस्लिमों का एनकाउंटर नहीं हुआ, यादवों का एनकाउंटर नहीं हुआ, तमाम जातियों से जो अपराधी हैं उनका भी एनकाउंटर हुआ है। बिल्कुल, अपराधी की कोई जात और बिरादरी समाजवादी पार्टी नहीं देखती है। ये काम यही तो बीजेपी आप पर आरोप लगाती है, यही करते हैं आप लोग, ये बीजेपी आरोप लगाती है। सुनिए मेरी बात सुनिए, ये काम भाजपा का है। जब भाजपा के मुख्यमंत्री हमारे सदन में 16 आरोपियों में से 2 आरोपियों का नाम देगा, यादव और मुसलमान, तो ब्यूरोक्रेसी को मैसेज किया जाएगा, ब्यूरोक्रेसी को यही तो मैसेज जाएगा कि यादव और मुसलमान करो, बाकी असली अपराधी और सत्ता के इर्द गिर्द घूम रहे हैं तो छोड़ दो। आखिर उत्तर प्रदेश में अपराध क्यों नहीं कम हो रहा है, अपराध कम होना चाहिए ना। आप इधर नजर उठाई होंगे, जौनपुर की ये घटना है, जौनपुर में अभी 10-12 दिन पहले बच्चा थाने में एक मुंबई से बारात आई थी, वो लूट ली जाती है और इनकी बीजेपी के नेता प्रमोद यादव की हत्या कर दी जाती है। जौनपुर में एक और गांव में हत्या हो जाती है बाप बेटे की। ये लोग हैं कहाँ, जौनपुर की पुलिस क्या कर रही है, इनकी पुलिस क्या कर रही है, और 183 जो ये निराड़ है। नहीं आजम खान साहब, क्या यादवों की हत्या होती है या फिर यादवों का एनकाउंटर होता है तभी आप लोग सवाल उठाएंगे, बाकी जाति के लोगों का एनकाउंटर होता है, उनकी हत्या होती है तो क्या आप स्पेसिफिक सवाल नहीं उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। समाजवादी पार्टी लगातार ये कहती रही है कि एनकाउंटर संस्कृति और बुलडोजर संस्कृति के हम समर्थक नहीं है। किसी भी कीमत पर व्यक्ति को जीने का अधिकार जो है वो उसको पालन होना चाहिए, बहुत विषय परिस्थितियों में सहयोग किया जाना चाहिए। एक बात दूसरी, इसी तरह से हम लोग ये भी कहते हैं कि जो बुलडोजर एक्शन है उसको उसके कोर्ट के नियमों का पालन करके ही किया जाना चाहिए, ये नहीं कि ठीक है। आजम खान का जो बेसिक सवाल है, ठीक है, वो जो सियासत कर रहे हैं अपराधी के जाति पर भी सिंह साहब वो अलग चीज है, लेकिन जो बेसिक सवाल आजम खान साहब का है कि भाई इतने सारे एनकाउंटर हो रहे हैं, अपराधियों में खौफ है, हर रोज गोली लग रही है अपराधियों को, फिर भी अपराध कम नहीं हो रहा है, ये आजम खान साहब का बेसिक सवाल है। सिंह साहब नहीं, दो चीजें देखिए, आजम खान साहब ने धर्म की बात कही, निश्चित तौर पे धर्म के नाम की राजनीति करते नहीं तो आप बताइए 22 मुकदमे आजम खान के जो दोस्त आजम खान रामपुर वाले हैं, जो वर्तमान में प्रवक्ता आजम खान को नहीं कह रहा हूं, आजम खान पे 22 मुकदमे किस धर्म के लोग दर्ज कराते हैं, उनके स्वधर्म के लोग दर्ज कराते कि हमने जमीन नहीं दी, जबरदस्ती सरकार और सत्ता में रहते हुए उन्होंने हमारी जमीन को कब्जा कर लिया। दूसरी बात मैं कहूंगा, अतीक अहमद जो इनके सबसे प्रिय दोस्त थे, इनके अखिलेश जी के और मुलायम सिंह जी के, वो मदरसे से 2 बच्चियों को ले आते हैं। वो कौन बच्चियां थी जो 5 बजे शाम को ही प्रयागराज में FIR दर्ज करा देते हैं उनके परिवार के लोग की हमारी बच्चियों को उठा ले जाया गया, लेकिन कप्तान कहता है कि उनकी पहुंच लखनऊ तक है और हमारे हाथ बंधे हुए। तो मुझे लगता है कि अपराधी की जात धर्म देकर कार्रवाई ये करते थे, अपराधी को जाति धर्म देकर पुरस्कार ये देते थे, मछली खिलाएंगे, तालाब खुनवाएंगे, उसके
से हाथ मिलाएंगे, उसको माननीय बनाएंगे, मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस जैसा काम कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधियों पर कार्रवाई होती। पहली बात, आजम खान साहब मुझे एंकर ने सवाल पूछा है, मुझे जवाब देने दीजिए, दूसरा उन्होंने कहा कि इस समय आजम खान साहब और एसएन सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास वक्त इतना ही था चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस मसले पर बातचीत रखने के लिए, अपने अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं।